आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाली में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इंडोनेशिया के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। भारत का बैनुल अक़वामी तिजारती मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 81 जख्मी हो गए। और भारतीय निशानेबाजों ने जनूबी कोरिया के शहर दाएगू में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 4 सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाली में G20 की 17वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज से इंडोनेशिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 रहनुमा आलमी तशवीश के बुनियादी मामलात पर तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल कॉन्फ्रेंस के मौजू मिलकर बहाल होकर मजबूत तर हो जाओ के तहत किया जाएगा। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के तहत 3 वर्किंग इजलास मुनक़िद किए जाएंगे जो खुराक व तवानाई की यकीनी फराहमी, सेहत और डिजिटल तब्दीली के बारे में होंगे। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि बाली सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी और G20 के दीगर रहनुमा ताज़ा तरीन अहम मामलात पर तफसीली बातचीत करेंगे। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में रहनुमाओं का बाली में मैंग्रोव जंगलात का दौरा भी शामिल है। ये दौरा इस महीने की 16 तारीख को किया जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग वजीर आजम मोदी G20 रहनुमाओं के साथ कई दुतरफा मुज़ाकरात करेंगे और उन्हें G20 से मुताल्लिक भारत की तरजीहात से वाकिफ कराएंगे और इन आलमी रहनुमाओं के साथ दुतरफा सरगर्मियों के अहम मामलात का जायजा भी लेंगे। वो बाली में भारतीय बिरादरी से खिताब और बातचीत करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस के आखिरी इजलास में इंडोनेशिया के सदर G20 की सदारत अलामती तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत G20 की सदारत इस साल 1 दिसंबर से बाकायदा तौर पर संभालेगा। एक रिपोर्ट। भारत अगले साल सितंबर में आइंदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। उम्मीद है कि भारत की सदारत में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर G20 को मुज़ाकरात के तनाजुर में एक नई ताकत और समत फराहम हो सकेगी, जिसमें डिजिटल काया पलट, आलूदगी से पाक तरक्की, खवातीन की क़यादत में तरक्की और बैनुल अक़वामी माशी ताउन के उमूर में आलमी जुनूब की पुरजोर आवाज शामिल है। G20 बैनुल अक़वामी माशी ताउन का एक अहम फोरम है और ये आलमी ढांचा साजी को मुस्तहकम करने और उसे एक शक्ल देने, तमाम बैनुल अक़वामी माशी और तरक्याती उमूर पर हुक्मरानी में कलीदी रोल अदा करता है। G20 के अरकान का आलमी GDP में तकरीबन 85% हिस्सा है। 75% से ज्यादा आलमी तिजारत और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। खबरनामे के लिए दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात में 182 असेंबली सीटों में से पहले मरहले के तहत 89 सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम 5 नवंबर को शुरू हुआ था। आज नामजदगियां दाखिल करने का आखिरी दिन है। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले मरहले के लिए पोलिंग 1 दिसंबर को होगी। रियासत में अभी तक कुल 324 नामजदगियां दाखिल की गई हैं। इनमें से 316 उम्मीदवारों ने पहले मरहले के लिए और 8 उम्मीदवारों ने दूसरे मरहले के लिए अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। इसी दौरान बीजेपी ने 1 उम्मीदवार, कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों और आम आदमी पार्टी ने 2 मजीद उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने गांधीनगर में कल आला सतह की एक मीटिंग में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अगले महीने की 27 तारीख को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए ताज़ा ख्यालात और तजवीजें तलब की हैं। इन्हें माई गव और नमो ऐप पर भेजा जा सकता है या अपना मैसेज रिकॉर्ड कराने के लिए ये नंबर डायल किया जा सकता है 1800-117800। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि मुसल्लह फौजें भारत को गलत नजरिए से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हरियाणा के झज्जर शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कल वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार की असल तवज्जो कौमी मफादात की हिफाजत पर है। जनाब सिंह ने कहा कि फौज को जदीद तरीन और मुल्क ही में तैयार किए गए हथियारों और साजो सामान से लैस किया जा रहा है ताकि मुल्क को मुस्तकबिल के चैलेंजों से महफूज रखा जा सके। भारत का 41वां बैनुल अक़वामी तिजारती मेला IITF आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल इस मेले का इफ्तिताह करेंगे जो 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस साल तिजारती मेले का मौजू वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है, यानी मकामी अशिया की मांग में इजाफा और मकामी अशिया को दुनिया भर में मुतारिफ कराना। ये 14 रोजा अजीम तिजारती मेला खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। 29 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया समेत 12 ममालिक भी इस तिजारती मेले में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। तकरीबन 2500 घरेलू और गैर मुल्की नुमाइशकार तिजारती मेले में शिरकत कर रहे हैं, जहां वो अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश करेंगे। तिजारती मेले के पहले 5 दिन कारोबारी दिनों के लिए रहेंगे और इसके बाद 19 नवंबर से ये मेला आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेले के औकात सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेंगे। कारोबारी और आम दिनों के लिए IITF टिकट मेट्रो स्टेशनों 67 कस्टमर केयर सेंटरों से खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश रियासती सतह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। ये प्रोग्राम शहडोल में मुनक़िद होगा। ये दिन आदिवासी मिसाली शख्सियत बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश मनाने के लिए मुल्क भर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के 4 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जशपुर और सरगुजा जिलों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। दिल्ली सरकार ने आज से 4 पहियों वाली BS-3 पेट्रोल मोटर गाड़ियों और BS-4 डीजल मोटर गाड़ियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। अब ये मोटर गाड़ियां किसी भी रुकावट के बगैर शहर की सड़कों पर चल सकेंगी। आज बच्चों का दिन है। ये दिन पूरे मुल्क में बच्चों के हुकूक, देखभाल और तालीम के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। यह दिन हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। आज ज़ियाबितिस की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन एक मौका फराहम होता है कि ज़ियाबितिस के बारे में बेदारी में इजाफा किया जाए। इस साल का मौजू है ज़ियाबितिस की जानकारी की फराहमी। राजस्थान में उदयपुर में उस रेल पटरी पर धमाका हुआ जिसका अभी हाल ही में इफ्तिताह किया गया था और जिस पर अहमदाबाद से आने वाली असरवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन को गुजरना था। पुलिस ने बताया है कि वो शरंगेजी समेत हर जाविये से तहकीकात कर रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता, कौमी तहकीकाती एजेंसी और रेलवे हिफाजती फोर्स की टीमें हादसे की छानबीन कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। तुर्की में वस्ती इस्तांबुल के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक और 81 जख्मी हो गए। ये धमाका कल दोपहर तकसीम स्क्वायर इलाके में इस्तकलाल स्ट्रीट पर हुआ। तुर्की के नायब सदर फात ओक्ते ने कहा है कि समझा जाता है कि ये एक दहशतगर्दाना हमला था जिसे एक खातून ने अंजाम दिया। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस्तकलाल स्ट्रीट शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली जगहों में से एक है जहां हर वक्त खरीदारों का हुजूम रहता है। इससे पहले इस इलाके को 2016 में एक खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया था। भारत ने कल इस्तांबुल के इस धमाके में जानों के नुकसान पर तुर्की के अवाम और हुकूमत से गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने धमाके में जख्मी होने वालों के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया है और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। भारतीय निशानेबाज कल सभी 4 टीम मुकाबलों में सोने के तमगे जीतकर जनूबी कोरिया के दाएगू के मकाम पर एशियन एयरगन चैंपियनशिप में पूरी तरह छाए रहे।
भारत ने अब तक इस चैंपियनशिप में सोने के 10 तमगे जीते हैं। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांक बालासाहेब पाटिल ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले के फाइनल में कजाकिस्तान को 17-11 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन के जुमरे में मेहुली घोष, एलवनील वालानिवन और मेघना संजनार ने फाइनल में मेजबान कोरिया को 16-10 से शिकस्त दी। मर्दों के जूनियर मुकाबले में दिव्यांश सिंह पंवार, श्री कार्तिक सबरी, रविशंकर और विदित जैन ने फाइनल में मेजबान कोरिया को 16-10 के फर्क से हराया। रमिता, तिलोत्तमा सेन और नैन्सी पर मुश्तमिल खवातीन के जुमरे में भारत की जूनियर टीम ने कॉन्टिनेंटल मुकाबले में जनूबी कोरिया को 16-2 से हराकर एक और सोने का तमगा हासिल किया। कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरा T20 आलमी क्रिकेट कप जीतकर एक तारीख रकम की। इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी और सैम करन की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीतने के लिए 138 रन का निशाना रखा था, जो उसने एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया। बेन स्टोक्स शानदार 52 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे। बैडमिंटन में भारत की मुमताज खिलाड़ी पीवी सिंधु टखने में चोट की वजह से BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में नहीं खेलेंगी। ये चैंपियनशिप चीन के शहर ग्वांगचू में 14 दिसंबर से शुरू होगी। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मरतबा तमगे जीत चुकी हैं और वो 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में खवातीन के सिंगल्स की चैंपियन हैं। सिंधु के कैंप ने इस सिलसिले में पहले ही भारत की बैडमिंटन एसोसिएशन को मुत्तला कर दिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज इंडोनेशिया रवानगी, G20 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो तकरीबन 10 आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। रोजनामा मिलाप, अखबार मशरक समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत अमन का हामी है लेकिन कमजोर नहीं। 8 सालों में मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। रोजनामा इनकलाब और मिलाप समेत कई अखबारों की खबर है कि भारत और कंबोडिया के थिंक टैंक के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राब्तों को बढ़ाना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के शहडोल में कबायली तकरीब में शिरकत करेंगी। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। इसी अखबार ने ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अहमियत दी है कि कृषि मेला खित्ते के लिए जदीद ज़राअत के हवाले से संग-मील साबित होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से ट्रेड फेयर शुरू होगा। मेले आने जाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने आलमी खबरों के अपने सफ़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के इस बयान को पेश किया है कि म्यांमार की फौज जमहूरी हुकूमत को फौरन बहाल करे, जमहूरी हुकूमत की बहाली बेहद जरूरी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाली में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इंडोनेशिया के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। भारत का बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 81 जख्मी हो गए। और भारतीय निशानेबाजों ने जनूबी कोरिया के शहर दाएगू में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 4 सोने के तमगे जीते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।